आनंद किशोर पर चार्जशीट है और इस चार्जशीट में लालू प्रसाद जी पर जिस आधार पर उनको सजा किया गया था उससे कई गुना ज्यादा ये बड़ा घोटाला है। उन्होंने यह कहा कि चारा घोटाला की तरह, इसका मतलब लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप सही है, यह स्वतः स्वीकार कर लिया राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद ने। और लालू जी को जेल जाना पड़ा माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से। अगर आपके पास साक्ष्य और प्रमाण है तो माननीय उच्च न्यायालय जाइए, आपको कौन रोक रहा है। मीडिया ट्रायल से बेहतर है कि न्यायालय के ट्रायल में जाइए। क्या जब महागठबंधन की सरकार थी, आप राज्य में मंत्री थे और मंत्री रहने के बावजूद आपने इस्तीफा दिया, आरोप लगाकर इस्तीफा दिया, लेकिन आपकी पार्टी ने उसको तवज्जो नहीं दिया। आप सीधा आरोप लगा दीजिएगा। वो बच्चा राय कौन था, जेल की सलाखों तक कौन पहुंचाया था, आप पहुंचाए थे उसको। इसलिए साक्ष्य हो तो आरोप लगाइए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में जो आपके राज्य में आईएएस अधिकारी हैं बिहार को कैसे लूट रहे हैं। उन्होंने आनंद किशोर का नाम लिया है, दीपक कुमार का नाम लिया है। उनका राज नहीं है बिहार में। ये 10 वर्ष में न अनुकंपा पर बहाल हुए थे। तर्क को देने में नर्वस नहीं करना चाहिए। इसी 10 वर्ष में महागठबंधन की भी सरकार बनी, तो आप भी राजनीतिक भागीदार रहे हैं, तो यस अपयस दोनों का न भागीदार बनिएगा। और अगर आपके पास साक्ष्य है तो जैसे माननीय लालू प्रसाद जी के बारे में साक्ष्य था, लालू जी सत्ता में बैठे हुए थे, यूपीए की सरकार थी, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का और लालू जी को जेल जाना पड़ा माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से। अगर आपके पास साक्ष्य और प्रमाण है तो माननीय उच्च न्यायालय जाइए, आपको कौन रोक रहा है। मीडिया ट्रायल से बेहतर है कि न्यायालय के ट्रायल में जाइए, वह बेहतर होगा। और राजनैतिक आरोप जब लगाइएगा तो उसके घेरे में खुद भी आ जाइएगा। तो सवाल के घेरे में आप आ जाइएगा कि क्या आप सरकार में थे तो उस समय ज्ञान चक्षु नहीं खुला आपका, क्या सरकार से अलग हुए थे इसी कारण से आप, क्या सरकार से अलग किया गया था इसी कारण से आपको। इसलिए मुद्दे पर गंभीरता से अपनी बात को रखनी चाहिए, यह गौरतलब है। उन्होंने तो कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं था, इसलिए हमने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कई मंत्री पद से इस्तीफा देने का उनके पार्टियां ने नोटिस नहीं लिया। उनका हाल तो वह कर दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल में इस्तीफा दे रहे थे, तेजस्वी जी कह रहे थे सही फैसला है, तो तेजस्वी जी नोटिस नहीं ले रहे थे, तो गुनाह हमारा है भाई। हम अपनी पार्टी से अलग हों, दायित्व से अलग हो, सरकार के दायित्व से, हमारी पार्टी उसमें सहमत है, तो सजा मुकर्रर करवा दिया तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह पर। सुधाकर सिंह ने अगर इस्तीफा दिया तो तेजस्वी यादव का हस्तक्षेप करना चाहिए था ना, कि भाई आप इस्तीफा नहीं दीजिए। इनके शिक्षा मंत्री ऑफिसे नहीं जाते थे, रामायणे पढ़े में लगे रह गए, तो स्वाभाविक है। तो आप इतना कमजोर नेतृत्व आपका है कि महागठबंधन की सरकार थी, आप राज्य में मंत्री थे और मंत्री रहने के बावजूद आपने इस्तीफा दिया, आरोप लगाकर इस्तीफा दिया, लेकिन आपकी पार्टी ने उसको तवज्जो नहीं दिया। तो आपकी पार्टी आपका तवज्जो नहीं देती है तो मेरा मसला है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 10 सालों से टॉपर घोटाला बिहार में हो रहा है। तो कौन दिक्कत है। तो आपके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, चंद्रशेखर जी इस पटरी ने है क्या। और इसी 10 वर्ष में नहीं बने हैं, तो क्या वो बिहार के 10 वर्ष के अंदर में जो बच्चे टॉपर बने वो सब गुनाहगार हैं। आप प्रमाण दीजिए, किसी की प्रतिभा पर हमला कर दीजिएगा। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला गरीब का बेटा बेटी वह मनुष्य नहीं है, उसके अभिभावक ने अगर है तो प्रमाण दीजिए, आप सीधा आरोप लगा दीजिएगा। वो बच्चा राय कौन था, जेल की सलाखों तक कौन पहुंचाया था, आप पहुंचाए थे उसको। इसलिए साक्ष्य हो तो आरोप लगाइए, नहीं तो चंडू खाना का गप माना जाएगा। चारा घोटाला के तहत वो जांच की मांग कर रहे हैं कि कोर्ट के जरिए जांच हुई। चारा घोटाला की तरह, चारा घोटाला में तो कोर्ट गए थे, मान लिया ना चारा घोटाला हुआ। अगर उन्होंने यह कहा कि चारा घोटाला की तरह, इसका मतलब लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप सही है,
यह स्वतः स्वीकार कर लिया राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद ने। ये तो खुद स्वीकार कर लिए। तो आप मत बोलिएगा कभी कि सामाजिक न्याय के चलते हमको फंसा दिया गया, हम फंस गए। नहीं, आपकी पार्टी ने कहा है घोटालाबाज कौन है? लालू यादव। किसने कहा? सुधाकर सिंह जी ने कहा। तो गेंद तो आपके पाले में है। हाईकोर्ट जाइए और उसमें न्याय के लिए लड़ाई लड़िए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।